So hello guys, welcome back to my channel Mac Wheels. My name is Mac and today we are going to discuss about my bike, my new Xpulse 210. Today's topic would be positives and negatives, which is pros and cons. So हमारे आज के वीडियो में I have this pretty looking bike, which is the Xpulse 210. Now why am I saying Xpulse 210 as pretty? Because this is an off-roader. इसका मतलब ये है कि आप उसको ऑन रोड ऑफ रोड कहाँ भी चला सकते हो। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये वेदर ये धुली हुई हो या गंदी हो, इट स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल। इसीलिए उसका नाम प्रिटी लुकिंग बाइक बोलते हैं हम, बिकॉज ऑफ रोड में भी ये गाड़ी कीचड़ में जब जाने के बाद जब ये गाड़ी गंदी होती है तो और अच्छी लगती है। इट इम्प्रोवाइजेज द लुक्स ऑफ द बाइक्स। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आई विल डिस्कस माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। इसका रीज़न ये है कि द ओनली रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ ऑल्सो कि एनी पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर अ एक्सपल्स, अभी क्या हो रहा है मार्केट में इसका काफ़ी डिमांड है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर एन एक्सपल्स एंड दिस वीडियो विल हेल्प दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड whether you want to go with the bike or not. First things first, let's talk about the positives. हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में ही बात करना चाहिए पहले। सो द फर्स्ट पॉजिटिव व्हाट आई हैव ऑफ दिस बाइक इज़ द सस्पेंशंस। अभी कोई भी बाइकर अगर कोई बाइक लेता है तो व्हाट यू लुक एट द फर्स्ट थिंग इज़ योर इंजन विच इज़ बेसिक, और दूसरा चीज़ वो देखता है इज़ योर सस्पेंशंस कि आपको कितना कंफर्ट मिलता है। विद दिस बाइक आई एम गिविंग यू अ थम्स अप, आई एम सेइंग दिस इज़ अ 10 on 10 बिकॉज ये बाइक पे आपको ये सस्पेंशंस इज़ सो गुड कि आपको कोई भी बाइक में ये सस्पेंशंस नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई एम आई सेइंग कोई भी बाइक, इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी बाइक, इज़ बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट। अभी ये सेगमेंट आप देखोगे 210 सीसी में या 1,85,000 एक शोरूम में या 2 लाख के एक शोरूम में, ये सेगमेंट में ये प्राइस में आपको ये सस्पेंशंस नहीं मिलेंगे। आई नो पीपल विल से हिमालयन अच्छी है, बट ये प्राइस में तो नहीं है। सो इन दिस प्राइस दिस इज़ अ टॉय आई वुड से टू राइड ऑन रोड। एंड तो डेली कम्यूट के हिसाब से अगर देखोगे ये गाड़ी बहुत अच्छा है। अगर इसको आप लॉन्ग राइड्स पे लेके जाना चाहते हो तो भी अच्छा है। ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर समवन हु इज लुकिंग टू बाय अ बाइक इन अ सेगमेंट ऑफ अराउंड 2.5 lakhs। अब द सेकेंड आई वुड से द नेगेटिव, एक इसका कॉन्स भी आता है साथ में, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आता है। तो द कॉन्स आई वुड से इज I found the clutch of this vehicle to be very hard. Now people who are used to riding a Honda or Honda CB200, you will understand that slipper clutch का मतलब क्या है, and the definition of slipper clutch has to be soft on your hand. तो ये बाइक पे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई है when it comes to riding in cities। जब आप बार बार आपका गियर चेंज करते हो, बार बार आपका क्लच यूज़ करते हो, क्लच केबल, do you realize that this hand of yours has a lot of efforts to do, especially your fingers. तो थोड़ा सा मेरा उस पर एक फीडबैक होगा कि when you define slipper clutch, it has to be soft and take this as a improvement area. Always have area of improvement. So I would say this is my cons in this bike. Now इसका और एक प्लस है, let's talk about the price. Now इसका सबसे बड़ा प्लस है कि ये जो प्राइस है 1,85,000 जो एक्स शोरूम है, ये गाड़ी मुझे पड़ी है अराउंड 2,25,000 ऑन रोड मुंबई। बट ये प्राइस में व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग डिफरेंट बाइक्स, मुझे ये प्राइस में ऐसा कोई भी बाइक नहीं मिला विच हैड दीज फीचर्स एंड दीज सस्पेंशंस। फीचर्स बहुत मिलेंगे आपको, बट फीचर्स विद दिस सस्पेंशंस, फीचर्स विद दिस कैटेगरी मुझे नहीं मिला। सो आई वुड से फॉर अ पर्सन जिसको एवरीडे ऑफिस जाना है ये बाइक यूज़ करो, जिसको राइड भी करना है ये बाइक यूज़ करो। एंड द पावर एंड पिकअप ऑफ दिस बाइक इज़ टू गुड कंपेयर टू द लास्ट वन। मेरे एक फ्रेंड के पास एक 200 सीसी वाला बाइक भी है जो इसकी पुरानी वर्जन है। आई फेल इन लव विद द सस्पेंशन बिकॉज ऑफ हिज बाइक। वहाँ से मेरी ये जो जर्नी की जो शुरुआत है वो वहाँ से हुई है। तो मुझे जो नेगेटिव लगा ये गाड़ी का है, दैट इज़ योर गियर। थोड़ा हार्ड लगा मुझे जब आप ट्रैफिक में खड़े रहते हो, जब आप फर्स्ट से न्यूट्रल ढूंढते हो या सेकंड गियर से न्यूट्रल ढूंढते हो,
तो थोड़ा सा गाड़ी आपको न्यूट्रल जल्दी देता नहीं, यू डोंट गेट द न्यूट्रल सो सून, एंड स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंड, जब आप गाड़ी को जब भगाते हो तो सडनली योर बाइक विल कम इन टू न्यूट्रल। तो ये एक मुझे एक कॉन लगी गाड़ी की, मतलब एक नेगेटिव पार्ट लगी। आई एम श्योर इसमें भी इम्प्रूवमेंट का एरिया आएगा आगे जाके, बट फिलहाल जो ये मॉडल अभी लॉन्च हुआ है, आई एम फेसिंग दिस इश्यूज़। अगर आप में से कोई ये इशू फेस कर रहा है, जिसको ये गियर थोड़ा लीवर थोड़ा हार्ड लग रहा है इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में न्यूट्रल ढूंढने में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट ताकि मुझे पता चले कि इवन यू गाइज अग्री विद दिस। So let's talk about the pro again. Now, when I say pro, that means a positive is this bike, when you take it on road, अगर ये बाइक आप लेके जाते हो किधर भी, जैसे कि एक मॉल में गए, जैसे कोई भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हो, तो ये बाइक का जो स्टैंड्स है, मतलब जो ये गाड़ी की जो लुक्स है, जो ये गाड़ी की साइज़ है, इट लुक्स ह्यूज। मतलब द अदर डे आई वेंट टू अ पार्किंग लॉट, मेरे बाजू में एक स्प्लेंडर थी, मेरे बाजू में दूसरी भी गाड़ी थी, और इस तरफ मेरे पास एक ट्रायम्फ की जो एंट्री लेवल सेगमेंट की बाइक है, जो है वो स्पीड T4 400, वो बाइक इसके बाजू में खड़ी थी। ऑब्वियसली वो बाइक भागने में अच्छी है, वो बाइक हैज़ इट्स ओन प्लस, बट जब व्हेन यू कंपेयर द साइज़, तो ये बाइक आपको काफ़ी बड़ी साइज़ देती, इट गिव्स यू अ परफेक्ट साइज़ ऑफ अ बाइक। नेगेटिव के बारे में बात करें, आई फेल्ट ऑनेस्टली हीरो कुड हैव डन अ बेटर जॉब विद द सीट्स। कंफर्टेबल है, अच्छी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट थोड़े से वाइड होने चाहिए। द सीट हैज़ टू बी लिटिल बिट वाइडर, बिकॉज इफ़ यू गिविंग अ टैंक दैट शेप, आई फेल्ट दैट ये सीट अगर थोड़ा वाइड होगा तो आपके बट को थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्स। One more pro I would say, the color. Now Hero has come up with two colors. One is the blue and one is the silver. I personally like the blue, that's why I bought this. It looks like the BMW from far, the BMW series blue, and I really love this. And the silver again, what the thought Hero has put in, because silver में अगर आप गाड़ी देखोगे तो कभी गंदी लगेगी नहीं. It doesn't look aged, it doesn't look dirty at all. So this is the pro of the color. And now when it comes to cons, I would like to specify cons. Why? Because जैसे कि आप ये गाड़ी लेते हो, now it's a new launched bike जो ये काफ़ी डिमांड में है, तो इसका जो बाइंग एक्सपीरियंस है, I would like to share that. When I went to Hero to buy this bike, I'm sure people would agree with this. जब आप बाइक बुक करते हो, एक एक्साइटमेंट होता है कि चलो बाइक बुक करेंगे और गाड़ी जल्द से जल्द घर पे लेंगे, बट बाइक बुक करने के बाद जो सर्विस होती है, जैसे कि आप शोरूम में फ़ोन करते हो या जो उन इंटरेक्शंस होता है बाद में, इट वाज नॉट एट ऑल गुड। ऐसा लगता है हीरो का काम सिर्फ एक ही है, ये बाइक का बुकिंग लो और छोड़ दो। योर एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट ट्रेंड इनफ और डू नॉट हैव द टाइम इनफ टू रिप्लाई टू कस्टमर्स। तो आई एम श्योर अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो प्लीज़ write your experience in the comment section, and if you agree, please put that in your comment section. ये गाड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस, the only experience which was bad was communication with the dealership. जब ये गाड़ी अलॉट हुई, उन्होंने कहा है कि पहले फुल पेमेंट दे दो, फिर हम आपको अलॉट करके देंगे गाड़ी। दूसरी बात क्या होता है कि जब आप कोई डीलरशिप में फ़ोन करते हो, जैसे कि ये डीलरशिप जहाँ से मैंने लिया है, अनिरुद्धा गैलेक्सी, which is in अंधेरी. I'm not trying to spoil your name, but I'm trying to tell you all the area of improvement. तो ये जब मैंने गाड़ी ली थी, the experience of calling the executive for every update was not at all good. हर बार मुझे फ़ोन करना पड़ता था and nobody used to answer, never. वहाँ से कभी जवाब नहीं मिलता. I tried calling the board line number multiple times, नहीं होता, कोई आंसर नहीं करता. फिर मैंने हीरो को मेल भी लिखा कि चलो आई पुट माई ग्रीवियंसेस, मैं अपना दिल की बात मेल में डाल देता हूँ ताकि कोई तो मेरी बात सुने. देयर वाज नो रिवर्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि हीरो इंडिया शुड टेक दिस एज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कि भाई कस्टमर्स आर इम्पॉर्टेंट. सिर्फ बुकिंग, गाड़ी की बुकिंग लेना सब कुछ नहीं होता. फ्रॉम बुकिंग टिल द डिलीवरी द एक्सपीरियंस हैज़ टू बी गुड. मैं ये क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आई स्टे इन थाने से मुझे अंधेरी जाना पड़ता था एवरी टाइम टू अंडरस्टैंड द स्टेटस. आपको भी पता है, एक छोटी सी चीज़ जो 2 मिनट फ़ोन पे बात कर सकते हैं हम लोग,
वो जानने के लिए मुझे 2.5 घंटा लगता था सिर्फ जाने आने में. So the problem is you waste a lot of time to get a small piece of information. So this is my very big con. Overall, I would say कि ये बाइक जो है काफ़ी अच्छी है. People who are considering to buy the Xpulse, please go ahead and get used to it because it takes time to adjust. It's not a normal bike; it's an off-roader. So you will fall in love eventually. It's not love at first sight, I would say. This will grow with time. And my experience says that it is a wonderful machine to ride. So guys, if you like this video, please click on the like button, and if you have any questions regarding this bike, you can drop it in the comment section. I will reply to it. And if you have any interest in automobiles, like reviews of bikes and cars, you can subscribe to my channel, Mac Wheels. This is for now. I would like to sign off, and I will see you in the next video. Till then, you guys, ride hard and ride safe. Bye bye.